ओम शांति। आज शिव जयंती की सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शिव जयंती या शिवरात्रि, वैसे देखा जाए तो दोनों ही बहुत उपयुक्त नाम दिए हुए हैं। शिव के जयंती अर्थात परमात्मा शिव के दिव्य जन्म या दिव्य अवतरण, और वो दिव्य अवतरण इस संसार के अज्ञान रात्रि के समय, जब चारों ओर घोर अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ होता है, ऐसे समय पर ही परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण इस संसार में होता है। और उसी की याद में हम सभी बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि सारे भारत भर में मनाते हैं। मैं समझती हूँ भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां परमात्मा शिव का ये दिव्य जन्मोत्सव मनाया न जाता हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी इस साल 85वीं शिव जयंती के रूप में हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो शास्त्र में 3 कथाएं हैं। प्रथम कथा है कि जिसमें दिखाया कि एक शिकारी शिकार करने निकला था, परंतु सारा दिन उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। अंधकार होने को आया था और तभी उसको एक हिरण दिखाई दिया। उस हिरण का पीछा करते हुए जैसे ही उसको मारने जा रहा था कि हिरण ने आकर शिकारी से कहा, ए शिकारी, मैं अपने बच्चों से मिलकर आती हूं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा? कहा कि मैं सही कह रही हूं, मेरे बच्चे घर में अकेले होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनसे छुट्टी लेकर आती। अब रात्रि का समय था तो शिकारी क्या करता? सोचा जंगल है, जंगली जानवर होंगे, तो वो एक पेड़ पर चढ़ गया, और वो पेड़ था बेलपत्र का पेड़। उस पर चढ़ गया, सोचा जब तक हिरन आवे तब तक मैं इस पेड़ पर ही बैठ जाऊं, परंतु कहीं नींद न लग जाए और नीचे गिर गया तो कोई ना कोई जानवर शिकार कर लेगा उसका। तो खुद जागृत रहने के लिए उसने बेलपत्र के पत्ते तोड़ना आरंभ किया और पत्ते नीचे डालता गया। ठंडी के दिन थे, कांप रहा था ठंडी के मारे, तो मुख से शिव 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 निकल रहा था, और नीचे पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। तो उस पर बेलपत्र पड़ते गए। सुबह होने को ही आई, और जैसे उसने देखा कि हिरन सामने आ रहा है, नीचे उतरने लगा, उसी समय शिवजी प्रकट हुए उसके सामने और कहा, तुमने सारा दिन उपवास भी किया, सारी रात मेरी भक्ति भी की, बेलपत्र भी इतने लाखों चढ़ाए मेरे ऊपर, और जो है सारी रात जागरण किया, इसीलिए तुम मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा। कहा जाता है कि शिवजी इतने भोले हैं कि उस शिकारी ने कोई उस उद्देश्य से
न तो जागरण किया था, न उपवास किया था, न बेलपत्र डाले थे, परंतु भोलेनाथ अनजानेपन में भी किए गए कर्म को सहर्ष स्वीकार करके प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं। ये एक कथा है कि कैसे शिवजी प्रकट हुए और भक्तों की भावना को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ दूसरी कथा शास्त्र में ये आती है कि शिव जयंती माना शिव पार्वती का विवाह। अब जयंती के समय विवाह हो ये कुछ सही नहीं लगता है, परंतु फिर भी भक्त उस बात को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन। और तीसरी कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ देवासुर के बीच में, और उसमें सबसे पहले जब हलाहल निकलता है, देवताएं बेहोश होने लगे। जब बहुत कम देवताएं बच गए, तब कहा जाता कि सभी ने शिवजी को पुकारा और शिवजी प्रकट होकर के सारा हलाहल अपने कंठ में समा लेते हैं। तो इसको भी शिवरात्रि पर जोड़ दिया गया है कि यही वो दिन है जब शिवजी ने हलाहल को स्वीकार किया था। अब ये 3 कथाएं भक्ति मार्ग में हम सभी ने सुनी है, लेकिन सही क्या है? आध्यात्मिक अर्थ के आधार से उसको देखा जाए तो वास्तव में मनुष्य आत्माओं ने भले अनजानेपन में अपनी समझ के हिसाब से जिस भी तरीके से परमात्मा शिव की आराधना किया या उपवास किया, जागरण किया। वास्तव में जागरण कोई 24 घंटे वाले दिन और रात की बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शिवरात्रि ये सूचक है कि जब इस संसार में घोर अज्ञानता की रात्रि छा जाती है, तब परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण होता है। और ऐसी रात्रि के समय जो अपनी आत्म ज्योति को जगा लेता है, साथ ही साथ उपवास अर्थात निरंतर मन के वास को उस प्रभु में एकाग्र करते हैं और भक्ति अर्थात प्रेम से उस परमात्मा को याद करते हैं। और ऐसी जब याद में मग्न स्थिति हो जाती है, तो परमात्मा उन भक्तों के हर संकल्प को पूरा करते हैं, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दूसरी जो कथा कही कि यही दिन है जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था। भावार्थ यही है कि जब परमात्मा शिव इस संसार में आते हैं, तो जो पारवतन की आत्माएं हैं, अर्थात परमधाम से जो आत्माएं इस संसार में बहुत काल से बिछड़ी हुई है, ऐसी आत्माओं को परमात्मा अपना बना लेते हैं, अर्थात उनसे विवाह कर लेते हैं। भावार्थ यही कि ईश्वर उन आत्माओं को अपना बना करके अपने साथ श्रेष्ठ गति में ले चलते हैं। कुछ आत्माओं की मुक्ति हो जाती है और कुछ आत्माओं की सद्गति हो जाती है। गति सद्गति दाता उस परमेश्वर को कहा गया है, तो इसीलिए परमात्मा उन आत्माओं को अपने साथ उनके भक्ति के फल स्वरूप उन्हें
उस पावन दुनिया में ले चलते हैं। अर्थात कि परमात्मा शिव के साथ हमारे सर्व संबंध है। हमने हमेशा प्रार्थना में यही गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात उस देवों के देव महादेव के लिए यही कहा गया कि आपके साथ हमारे सर्व संबंध है। अर्थात उस परमात्मा के साथ हमारा प्रियतम का भी बहुत सुंदर संबंध है। और जब उन्हें अपना प्रियतम मान लेते हैं, अर्थात मन ही मन उनके साथ विवाह कर लेते हैं, बलिहार जाते हैं। तो जब बलिहार जाते हैं उस परमात्मा पर, अर्थात उसके हो गए। इसीलिए तो शिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाते हैं। उसको कई लोग बिलपत्र भी कहते हैं, बिली पत्र भी कहते हैं। भावार्थ यही है कि बलिहार जाने वाले वो पत्ते हैं। जिन आत्माओं ने अपने जीवन के अंदर ये श्रेष्ठ संकल्प लिया है कि हम उस परमात्मा के प्रति बलिहार जाते हैं, सर्वस्व अपना उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं। ऐसे बेलपत्र की तरह जब अर्पित हो जाते हैं, वो भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से रूहानी विवाह ही तो हुआ। और तीसरी कथा जो है कि हलाहल पिया। देवासुर संग्राम में सबसे पहले जो हलाहल निकला, उस हलाहल को परमात्मा शिव ने स्वीकार किया। भावार्थ यही कि जब घोर अज्ञानता की रात्रि के समय चारों ओर अगर देखा जाए तो दैवी लक्षणों वाली आत्माएं बहुत कम थी और चारों ओर आसुरी लक्षण वाली आत्माएं अनेक थी। ऐसे चारों ओर आसुरी लक्षण वाली आत्माएं और देवकुल की वो श्रेष्ठ आत्माएं, उनके बीच में एक संग्राम हुआ। भावार्थ यही कि उन आसुरी वृत्तियों को त्याग करने का संकल्प जिन्होंने धारण किया, वो देवकुल की श्रेष्ठ आत्माएं थी। और जब उन्होंने वो संकल्प लिया तो नेचुरल है कि वो आसुरी लक्षणों वाली आत्माएं उन्हें अपने ओर खींचने का प्रयास जरूर करेंगे। तब कहा जाता है कि जो समुद्र अर्थात ज्ञान का सागर परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो अंदर में वो अमृत कलश समाया हुआ है। तो उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए आसुरी वृत्ति वालों ने और दैवी लक्षणों वालों ने दोनों ने मिलकर के इस समुद्र का मंथन किया। उसमें से सबसे पहले हलाहल निकलता है, जहर निकलता है। और नेचुरल है कि उस जहर के जो बदबू है उसके कारण जो देवकुल की आत्माएं हैं उसको सह नहीं पाती है, धीरे धीरे मूर्छित होने लगती है। तब कहा जाता परमात्मा शिव इस संसार में अवतरित होकर के वो सारा हलाहल स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह से मूर्छित हुए देवकुल की श्रेष्ठ आत्माओं को पुनः जागृत करते हैं। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में हम सभी ने शिव की पूजा में हमेशा या धतूरे के फूल चढ़ाए या अख के फूल चढ़ाए।
बाकी सभी देवताओं की पूजा के समय गुलाब, मोतिये, बहुत सुंदर सुगंध वाले फूल चढ़ते हैं, परंतु परमात्मा शिव की पूजा में धतूरे और अक के फूल चढ़ते हैं, जो कहा जाता सबसे जहरीले है। अर्थात मनुष्य जीवन के अंदर जो ये बुराइयों का जहर है, विकारों का, विकृतियों का जहर है, वो परमात्मा शिव आकर के स्वीकार कर लेता है और उनके जीवन का शुद्धिकरण हो जाता है और तब उन्हें अपने समान बना करके साथ ले चलते हैं। अर्थात वो अमृत कलश प्राप्त होता है और अमरत्व को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यही कि आज देखा जाए प्रैक्टिकली तो मनुष्य जीवन के अंदर बुराइयों का, विकारों का, विकृतियों का इतना जहर भरा हुआ है। उनके हृदय में, उनके विचारों में कितना जहर होता है। कभी कभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति भी यही जहर उगलता रहता है और इस तरह से पूरे वातावरण को दूषित करता है। और जो श्रेष्ठ संस्कारों वाली आत्माएं हैं, उन्हों के ऊपर भी इस जहर को उगलते हुए उनके जीवन को दागी बनाने का प्रयत्न करता है। भोलेनाथ परमात्मा ऐसे समय पर ही संसार में अवतरित होते हैं, क्योंकि कलयुग में ही ये विकारों का जहर फैला हुआ है। तो कलयुग के अंतिम समय में वो परमात्मा का दिव्य अवतरण और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के जीवन से उस जहर को खींच लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। उनके जीवन का शुद्धिकरण होता है और जीवन के शुद्धिकरण के साथ ही उन्हें इस संसार के अंदर दैवी गुणों से संपन्न बनाते और वो दैवी गुण अमर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब अमृत कलश से अमृत प्राप्त करते हैं तो वो देवताएं अमर हो गए। अमर हो जाने का भावार्थ यही है कि इस संसार के अंदर जैसे ही सतयुग आता है या स्वर्गीय दुनिया आती है, तो उस दुनिया में वो अमरत्व को प्राप्त करते हैं। वैसे भी आत्मा है ही अजर अमर अविनाशी। आत्मा तो अमर ही है, लेकिन उस दिव्यता को भी अपने जीवन में अमर कर देते हैं और उसी से ही वो स्वर्गीय दुनिया आरंभ होती है। कलयुगी दुनिया समाप्त हो जाती है और आत्माएं श्रेष्ठ गति को प्राप्त करके उस सतयुगी दुनिया, स्वर्गीय दुनिया में जाकर के देव कुल, जहां वो श्रेष्ठ आत्माएं होती है, दिव्य आत्माएं होती है, उस दिव्य आत्माओं की दुनिया में जाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। तो वास्तव में ये तीनों कहानियां जो है वो इस समय बहुत ही एक्यूरेट शिवरात्रि और शिव जयंती, जिस भी रूप में हम कहें, वो उपयुक्त बैठती है। भक्त आत्माएं समझ नहीं पाए। जयंती माना जन्म, इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तो भी हम श्री कृष्ण जयंती कहते हैं। भले रात को जन्मे तो भी हम श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं, लेकिन शिव के साथ ही ये रात्रि शब्द लगता है। अर्थात जब ये संसार के अंदर बेहद की रात होती है, ऐसे बेहद की रात्रि के समय ही परमात्मा आकर आत्मिक ज्योत को जागृत करते हैं, ज्ञान का वृत्त डालते हैं और उससे संसार के अंदर महान परिवर्तन, कलयुगी तमो प्रधान पतित
दुनिया को बदल करके दैवी सतयुगी स्वराज्य स्थापन करते हैं। तो ये परमात्मा का दिव्य कर्म भी आ जाता है, परमात्मा के दिव्य गुण और परमात्मा के दिव्य अवतरण सिद्ध होता है। और आकर के किस तरह उन आत्माओं के साथ विवाह भी करते हैं, उन्हें योग्य बनाते हैं और ऐसी श्रेष्ठ दुनिया में जाने के लिए योग्य बनाते हैं, पात्र बनाते हैं। तो इसीलिए आज ऐसी शिव जयंती की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस दिन पर विशेष जो जागरण करने की बात है, आत्मिक ज्योत जगाना है, उपवास है, अर्थात परमात्मा के नजदीक हमारी बुद्धि का वास रहे, निरंतर उसकी मधुर याद में समाये रहे और साथ ही साथ संपूर्ण रीति से परमात्मा के ऊपर बलिहार जाए। भक्ति में हमने हमेशा भगवान से ये वायदा किया कि हे प्रभु, आप जब आएंगे तो हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। अब वो समय आया है उस वायदे को पूरा करना। भले इस जन्म में वायदा न किया हो तो क्या हुआ, कोई ना कोई जन्म में तो वायदा जरूर किया होगा। तो आइए इस वायदे को भी पूरा करते हैं। मन से हम उस ईश्वर पर बलिहार जाते हैं और परमात्मा शिव भी हमारे अंदर का वो हलाहल स्वीकार कर लेते हैं और हमारे जीवन को आत्मा का शुद्धिकरण कर लेते हैं। और ऐसा शुद्धिकरण होकर के शुद्ध स्वरूप में जब आ जाते हैं तो उस परमात्मा जो परम पवित्र है, उस परम पवित्र परमात्मा के साथ हमारा दिव्य विवाह का ये समय, तो परमात्मा शिव का अवतरण, आत्माओं का शुद्धिकरण और साथ ही साथ उस परमात्मा के साथ हमारा दिव्य विवाह, तो कितना सुंदर ये यादगार है। और तीनों ही कथाएं बहुत स्पष्ट रीति से आज के समय में उपयुक्त है। तो ऐसे ही हम सभी बड़े धूमधाम से ये शिव जयंती मनाएंगे और प्रैक्टिकल उसका अर्थ अपने जीवन में सार्थक करेंगे और अपने जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं को यही प्रेरणा देंगे कि वो भी अपने जीवन से इस हलाहल को सदा के लिए दूर करे, ईश्वर पर बलिहार जाए और उस दिव्य विवाह में अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ दे। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा शिव का जब विवाह होता है तो बाकी बारात तो बहुत बड़ी होती है, जो अनेक प्रकार के लोग उस बारात में शामिल होते हैं, लेकिन हम बाराती नहीं हैं। हम सभी उस परमात्मा के साथी, उस प्रियतम के साथ दिल की लगन लगाए, परमात्मा को अपना समझ करके, अपना बना करके उसके साथ बहुत सुंदर एक रिश्ता हम जोड़ करके उसका अनुभव करते हैं। शिव जयंती माना ही जैसे दुनिया के अंदर कोई बच्चे का बर्थडे होता है तो पिता बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और इसी तरह कोई माँ बाप का भी बर्थडे होता है तो बच्चे बहुत खुशी से उनका बर्थडे मनाते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा शिव हमारे पिता भी है, माता पिता भी है। इसलिए कहा जाता है कि शिव जयंती जब होती है, अर्थात परमात्मा शिव जब अवतरित होते हैं, तो किस में अवतरित होते, वो सौभाग्यशाली रथ कौन सा है? तो ब्रह्मा बाबा का वो सौभाग्यशाली रथ है। तो शिव जयंती सो ब्रह्मा जयंती, ब्रह्मा माँ की भी जयंती, तो उस माता पिता की जयंती के साथ हम सभी बच्चों को भी आत्म जागृति प्राप्त होती है। तो हम सब बच्चों की भी जयंती, ऐसा अलौकिक जन्मदिन दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि माता पिता और बच्चे की जयंती साथ साथ आती हो। तो इसीलिए कहा
कि आप सबको भी आपके बर्थडे की, परमात्मा माता पिता के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।